हेलो दोस्तों, मैं हूं जय पटेल मेंटल इन्वेस्टर से। और आज हम बात करने वाले हैं आप सबके मनपसंद विषय के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य के बारे में जो मुकेश अंबानी को इतना अमीर बनाता है। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने अक्सर ये सुना है कि सारे पैसे वाले लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमारे इंडिया का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी। पर वो क्यों इतना अमीर है? क्योंकि उसकी कंपनी जो कि है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसकी कीमत है 9 लाख करोड़। जी हाँ, 9 लाख करोड़। अब उसमें से मुकेश अंबानी के पास कितना शेयर है? 50%। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें स्टॉक मार्केट कहाँ से आया? तो अब मान लो कि कल सुबह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर की कीमत होगी 0, तो इससे मुकेश अंबानी को क्या फर्क पड़ेगा? उसकी वैल्यू भी हो जाएगी ऑलमोस्ट 0। और अगर वही प्राइस 10 गुना बढ़ गई तो फिर अपने मुकेश भैया सिर्फ इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें स्टॉक मार्केट कैसे जुड़ा हुआ है। अब यही सेम चीज बिल गेट्स, वॉरेन बफेट और दुनिया के सारे अमीर आदमियों के लिए लागू होती है। पर वो क्या चीज है जो इन्हें इतना अमीर बनाती है? अगर आप गौर से देखेंगे इन लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि ये सभी लोग एक ऐसे बिजनेस मॉडल से जुड़े हुए हैं जिसको कंपटीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, बल्कि इनका बिजनेस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, कोका कोला, अमेजोन, ये तो हो गए कुछ अमेरिकन नाम। अब बात करते कुछ इंडियन नामों की, तो आते हैं HDFC बैंक, नेस्ले, ITC, आइसर मोटर्स जो कि मालिक है रॉयल एनफील्ड का, और फिर आता है पेज इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरर है जॉकी ब्रांड का। मतलब कि जॉकी के सारे प्रोडक्ट्स पेज इंडस्ट्रीज बनाती है और बेचती है। और भी बहुत ऐसी कंपनीज है, पर आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये अमीर लोग स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़े हुए हैं, और ये भी पता चल गया कि उनके अमीर होने के पीछे वजह क्या है। तब उसी वजह के बारे में बात करते उनके बिजनेस के बारे में। तो सबसे अच्छी बात इन बिजनेस की है कि वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं, मतलब कि पिछले साल के मुकाबले अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। साल 2001 में HDFC बैंक का मुनाफा था 210 करोड़ और साल 2018-19 में उनका मुनाफा था 25,000 करोड़। मतलब कि पिछले 20 सालों में HDFC बैंक का मुनाफा 120 गुना बढ़ा है। और अगर उसके कंसिस्टेंट ग्रोथ की बात करें तो वो होता है 30%। मतलब कि हर साल HDFC बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 30% ज्यादा था। अगर आप मुझे पूछे तो ये एक बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि आपने HDFC बैंक में साल 1997 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज 23 साल बाद आपके पास होते पूरे 2 करोड़ रुपए, 200 गुना ज्यादा। और अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलो अब इन्वेस्टमेंट की बात कर ही रहे तो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। आप में से बहुत लोगों को रॉयल एनफील्ड की बुलेट पसंद होगी, है ना? मुझे भी पसंद है। लेकिन मान लो कि आपने 2001 में वही रॉयल एनफील्ड लेने का सोचा जो कि आइसर मोटर्स की है, तो तब आपको तकरीबन 55,000 में पड़ती। और अब तक तो उसका क्या हाल हुआ होता ये तो आपको पता ही है। लेकिन उसी समय अगर आपने वो 55,000 एक बुलेट की जगह आइसर मोटर्स के शेयर में लगाए होते तो आज आप करोड़पति होते। जी हाँ, पूरे 4 करोड़ 75 लाख रुपए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, इसका आखिर कारण क्या है? वही जो हमने HDFC बैंक वाले एग्जाम्पल में देखा था, जो कि है कंसिस्टेंट ग्रोथ। यही सेम चीज नेस्ले, ITC और बाकी बहुत सारी इंडियन कंपनीज पे लागू होती है। पर अब सवाल ये है कि ये जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है उसे अपने बिजनेस में कैसे लाए? तो अगर आपको मैं एक बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के शब्दों में कहूँ तो अपने बिजनेस में एक मोट बनाओ। अब ये मोट क्या है? चिंता मत कीजिए, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। पर अब मान लो कि मेरे पास वो मोट बनाने की क्षमता ही ना हो तो क्या? तो फिर भी आप उससे पैसे कमा सकते हो, ऐसे अद्भुत बिजनेसेस का हिस्सा बनके जिनके पास वो मोट पहले से है, जिसकी हमने अभी बात की। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो असल में आप उस कंपनी का उतना टुकड़ा खरीद रहे हैं। और जब कभी भी आपको ऐसे बिजनेस का हिस्सा बनने का मौका मिले तो कभी मत गंवाना। फिर लंबे समय तक ऐसे बिजनेस का हिस्सा बने रहिए और फिर देखिए जादू, अपने पैसे को दौड़ते हुए देखिए। ये सब डिस्कस किए गए स्टॉक्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे आप मेरी रिकमेंडेशन या टिप ना समझे।